आपने वो अर्थशास्त्री मतलब इकोनॉमिस्ट के बारे में वो लतीफा तो सुना होगा कि अगर एक कमरे में 5 अर्थशास्त्री बैठे हैं तो उनके ओपिनियन, उनके आइडियाज जो हैं वो 6 होंगे। मतलब वो अपना माइंड कभी मेकअप नहीं कर सकते, हमेशा दुविधा में रहते हैं इकोनॉमिक ओपिनियन के बारे में। इसीलिए 6 ओपिनियन होते हैं जब 5 लोग होते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि एक ऐसी चीज है, एक ऐसा आइडिया है जिसपे अगर एक कमरे में 5 अर्थशास्त्री भी बैठे हों तो ओपिनियन का केवल एक होगा, सिर्फ एक ओपिनियन, और वो ये है कि अगर हमको, हिंदुस्तान को अपना जो आर्थिक संकट आज हम देख रहे हैं, अगर उससे उभरना है, उसकी साइकिल को तोड़ना है, तो फिस्कल स्टिमुलस मतलब कि वित्तीय सपोर्ट, वित्तीय मदद, वित्तीय स्टिमुलस बहुत जोर से इकोनॉमी को, हमारी अर्थव्यवस्था को देना पड़ेगा। लेकिन अगर ये वित्तीय मदद का मतलब है कि सरकार का खर्चा बढ़ा दिया जाए, क्योंकि यही सब लोग सोचते हैं कि अगर सरकार का खर्चा बढ़ गया तो वित्तीय मदद और वित्तीय सपोर्ट और फिस्कल स्टिमुलस हो जाता है। मेरा मानना है कि ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल ही सबसे दकियानूसी तरीका होगा वित्तीय मदद देने का अपनी इकोनॉमी को। देखिए, हमारी जो सरकार है उसकी जो क्षमता है, आर्थिक क्षमता है, वो बहुत ही, जो मैं क्या कहूँ, बहुत ही लिमिटेड है। मैं आपको कुछ उदाहरण दे सकता हूँ। जैसे कि 5-6 साल से तो हम कोशिश कर रहे हैं कि एयर इंडिया को बेचते, हम नहीं बेच पा रहे हैं। कितने साल हो गए, शायद एक आध दशक हो गया, जबकि हम कह रहे हैं कि मुंबई में और दिल्ली के पास नेशनल कैपिटल रीजन में एक दूसरा एयरपोर्ट होना चाहिए, लेकिन हम नहीं बना पाए। देखिए, कब से बात हो रही है कि पहला बुलेट ट्रेन हमारा चल पड़ेगा, लेकिन वो अभी तक पटरी पे नहीं आया है। कब से बात हो रही है, दशकों से बात हो रही है कि दिल्ली और मुंबई के बीच में एक बहुत भारी फ्रेट कॉरिडोर बनेगा, वो भी नहीं हम बना पाए। अहमदाबाद में हमने कहा था कि गिफ्ट सिटी बनाएंगे जो कि लंदन के कैनरी वॉर्फ की तरह होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो केवल रंग बिरंगे ब्रोशर्स में ही वो गिफ्ट सिटी जो है लंदन का कैनरी वॉर्फ दिखाई देता है। और छोड़िए, ये इतने बड़े एसेट बनाने की बात तो छोड़ दीजिए, हम मामूली जो कागज के शेयर हैं वो भी नहीं बेच पा रहे हैं, डिमेटेरियलाइज्ड शेयर्स हैं वो भी नहीं बेच पा रहे हैं, क्योंकि पिछले 12 साल में 10 ऐसे साल हैं, 12 साल में 10 ऐसे साल हैं जिसमें जो हमारा टारगेट था पब्लिक सेक्टर शेयर बेचने का, उससे हम उस टारगेट को हमने हमेशा मिस कर दिया है। और खासकर इस साल में तो जो हमने मिस करा है टारगेट, वो सबसे बड़ा मिस है। और ये तब हुआ है जबकि हमारी स्टॉक मार्केट जो है इतनी बुलिश है कि सबसे ज्यादा स्तर तक पहुंच गई है, और हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है, जो निजी क्षेत्र है, उसने 1,70,000 करोड़ जो है स्टॉक मार्केट से उठाया है। उसने तो इतना पैसा उठा लिया, लेकिन हमारी सरकार जो है अपने सारे टारगेट बहुत ही बुरी तरह मिस कर गई है इस साल। तो मेरा ये डर है कि अगर जब हम कहते हैं कि हम वित्तीय मदद करेंगे अपनी इकोनॉमी के लिए सरकार का खर्चा बढ़ा के, तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा लाल फीताशाही हो जाएगी, बहुत ज्यादा कागज जनरेट होगा, पेपर और रेड टेप होगा, फाइलें बनेंगी, बहुत बिड्स खोले जाएंगे, बड़े बड़े टेंडर खोले जाएंगे, लेकिन जमीन पर कोई काम नहीं होगा। तो मेरा मानना है कि सरकार को इतना बड़ा बनाने से हम लोग अपनी इकोनॉमी को वित्तीय मदद नहीं कर पाएंगे। तो हमको अल्टरनेटिव देखने पड़ेंगे, दूसरे पॉलिसी एक्शन देखना पड़ेगा। और मेरा मानना है कि अगर हम डायरेक्ट कैश ट्रांसफर मतलब सीधा रोकड़ा दे लोगों के हाथ में, या टैक्स कट करें, अगर हम ये 2 चीजें करते हैं, और ये 2 चीजें एकदम हमको फोकस करना होगी अर्बन कंजम्पशन पे, मतलब हम और आप जैसे लोग जो कुछ खरीदते हैं, और इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पे, मतलब जो बड़े बड़े उद्योगों में जो नई पूंजी लगाई जाती है, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, इन 2 चीजों पे हमको एकदम खास फोकस देना पड़ेगा। और मेरा मानना है कि अगर हम ये करते हैं तो ये परफेक्ट फिस्कल स्टिमुलस मतलब सबसे बढ़िया वित्तीय मदद होगी हमारी इकोनॉमी के लिए। मैं उदाहरण देता हूं, मान लीजिए हर आदमी, हर इंसान जो इनकम टैक्स देता है, आप, मैं, हमको सरकार कहती है देखिए एक स्पेशल वाउचर हम आपको दे रहे हैं, खास वाउचर हम आपको दे रहे हैं, एक्सपेंडिचर का वाउचर है, और ये 10 लाख रुपए तक का है। मतलब आप 1 लाख का यूज कीजिए, 2 लाख का यूज कीजिए, 50,000 का यूज कीजिए, अप टू 10 लाख हम आपको ये स्पेशल एक्सपेंडिचर वाउचर देते हैं। आप किसी भी चीज पे इसको खर्च कर दीजिए,
शर्त यह है कि आपको इसको 31 मार्च 2022 से पहले खर्च करना है। और अगर आप इसको खर्च करते हैं, जो भी 10 लाख तक आप खर्च करते हैं, वो आपके इनकम टैक्स से हम उसको डिडक्शन दे देंगे, उससे आपका इनकम टैक्स कम हो जाएगा। तो अगर ये होता है तो देखिए किस तरह हम सब लोग बाहर जाके वो खरीदेंगे जो हमको चाहिए, जो हमारी क्षमता है, जो हमारी नीड है। कई लोग घर खरीदेंगे, कोई छुट्टी पे जाएगा फैमिली के साथ, कोई गाड़ी खरीदेगा, कोई नया स्मार्टफोन खरीदेगा, कोई डेस्कटॉप कंप्यूटर खरीदेगा, जो भी खरीदेगा, लेकिन खरीदेगा और उससे उसको टैक्स डिडक्शन मिलेगा और इससे हमारी इकोनॉमी में डिमांड बढ़ेगी। एक और उदाहरण देता हूं मैं आपको। बड़े बड़े जो उद्योग हैं उनको आप कहिए कि आप जाके नया प्लांट लगाइए, आप जाके नई इक्विपमेंट, नई मशीनरी खरीदिए, और अगर इस मशीनरी की जो पूरी उम्र है वो 25 साल है, लेकिन हम आपको 3 साल में इसको राइट ऑफ करने के लिए की इजाजत दे देंगे, तो इससे क्या होगा कि अगर लोग इस साल में वो इक्विपमेंट खरीदेंगे तो 3 साल में उनको पूरा टैक्स डिडक्शन मिल जाएगा, पूरा टैक्स शेल्टर मिल जाएगा। तो मतलब अगर कोई एक चीज 100 करोड़ रुपए की इक्विपमेंट है या इन्वेस्टमेंट है और वो उनको 25 साल में राइट ऑफ मिलता है, मानो उनको 4-4 करोड़ का हर साल राइट ऑफ मिलता है, लेकिन इस स्पेशल स्कीम के अंतर्गत उनको 33 करोड़ का 3 साल में 33 का राइट ऑफ मिल जाएगा, जिससे उनका टैक्स बहुत बचेगा। तो लोग जो है जाके ये इन्वेस्टमेंट एकदम करेंगे। ये होगा, अगर आप ये पॉलिसी बनाते हैं तो ये होगा। और फाइनली मैं तो कहता हूं जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है, यानी कि स्टैम्प ड्यूटी है, यानी कि जीएसटी है, यानी कि एक्साइज ड्यूटी है, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको एक छोटी पीरियड के लिए एकदम काट दीजिए। उनको 33% से काट दीजिए, उनको 50% से काट दीजिए अगर आप में दम है और आप में इतना कॉन्फिडेंस है। लेकिन ये एक छोटे समय के लिए, कहिए ये सिर्फ 6 महीने के लिए होगा या अगले पूरे वित्तीय साल का होगा, लेकिन वन टाइम है, एक ही बार होगा और लिमिटेड पीरियड के लिए होगा, मान लीजिए पूरा साल या 6 महीना। देखिए मुंबई में क्या हुआ, वहां की सरकार, महाराष्ट्र सरकार ने स्टैम्प ड्यूटी को 60% से काट दिया। मतलब 5% लगाते थे वो लोग स्टैम्प ड्यूटी घर खरीदने पे या प्रॉपर्टी खरीदने पे, उसको उन्होंने 3 महीने के लिए उन्होंने उसको 2% कर दिया। मतलब 60% से उन्होंने वो स्टैम्प ड्यूटी को काटा। और उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि जो लोगों ने एकदम अपने घर रजिस्टर करवाए, अपनी प्रॉपर्टीज रजिस्टर कराई, और जो लोग समझ रहे थे कि मुंबई की जो प्रॉपर्टी मार्केट है जो मर गई है कोविड की वजह से, जो एकदम सो गई है कोविड की वजह से, उसमें एकदम नई जान आ गई, एकदम नई जान फूंक दी गई। तो अगर इस तरह का टैक्स इंसेंटिव लिमिटेड पीरियड के लिए दिया जाता है तो लोग जो है उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। मैं मानता हूं कि ये जो मैंने उदाहरण आपको दिए हैं ये शायद एग्जैजरेटेड है, इनको शायद मैंने बढ़ा चढ़ा के बताया है, लेकिन इनके पीछे जो मूल है, इनके पीछे जो प्रिंसिपल है वो एकदम साफ है। वो ये है कि हम लोगों को एक अनयूजुअल, मतलब एकदम खास तरह की एक परचेजिंग पावर बनानी होगी हम लोगों के हाथ में देने के लिए, हम कंज्यूमर्स के हाथ में देने के लिए। एक ऐसा इम्पेटस, एक ऐसा पुश हम लोगों को दिया जाए कि हम जाके सामान, अपनी चीज़ें जो हम खरीदना चाहते हैं वो खरीदें। और ये जो अनयूजुअल जो हमको पुश मिलेगा वो 2 तरह से मिलेगा। एक तो हमारे टैक्स कम कर दिए जाएंगे और एक चीज़ों की कीमतें कर दी जाएंगी, और ये लिमिटेड पीरियड के लिए होगा। ये मान लीजिए 6 महीने के लिए होगा या मान लीजिए 1 साल के लिए होगा, क्योंकि अगर ये लिमिटेड पीरियड के लिए है तो हम लोगों को जाके उस पीरियड में खरीदना होगा, गाड़ी खरीदनी होगी, घर खरीदना होगा, कंप्यूटर खरीदना होगा लिमिटेड पीरियड के लिए। तो इससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा डिमांड हमारी इकोनॉमी में जनरेट हो जाएगी उस लिमिटेड पीरियड की वजह से। इसमें आप कहेंगे कि देखिए हम मान रहे हैं आपकी बात, लेकिन इससे सरकार का जो कर है, सरकार का जो टैक्स रेवेन्यू है वो तो गिर जाएगा। हाँ, तो गिरेगा ना भैया, क्योंकि जो वो गिरेगा उसी को तो बेस्ट फिस्कल स्टिमुलस, मतलब वही तो सबसे ज़रूरी, सबसे खास वित्तीय मदद होगी हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए। तो मेरी तो ये गुजारिश होगी सरकार से, वित्त मंत्री से, कि इसको अब करके दिखा दीजिए हमको। Now you just heard me say all of this stuff, thoughts, ideas in Hindi. But if you want to watch the same video in English, you need to go to our YouTube channel, The Quint, in English, and see this very video there. और of course, अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा, और ज़रूर लगना चाहिए, तो like, share and subscribe to our channel right now.